हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। आज हम भारत के जो प्रमुख बांध हैं या नदी घाटी परियोजनाएं हैं या जिन्हें इंग्लिश में डैम कहा जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज हम जो भारत के बड़े बड़े मेजर डैम्स हैं, मेन जो डैम्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए, मैंने आपके लिए ये पहले से ही भारत का जो मैप है उसके ऊपर मैंने ये सारे डैम पहले से ही ड्रॉ करके रखे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अब मैं आपको देखने में बड़ा टफ लग रहा होगा ये, लेकिन मैं आपको एक एक करके सारे डैम के बारे में अच्छे से समझाऊंगी, अच्छे से बताऊंगी और मैंने इसके नोट्स भी तैयार किए हुए हैं। अगर आप लोग चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने सारे इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये और बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और हर टाइप के एग्जाम के अंदर इस जो डैम है इससे रिलेटेड हर टाइप के एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। देखिए, इसका इस वीडियो का क्या है, 2 प्लस पॉइंट आ रहे हैं इससे। एक तो क्या है, इससे हमारी जो नदियां हैं वो क्लियर होंगी। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर हमारे भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में बताया था, नदी तंत्र के बारे में, और इसके अलावा उन नदियों के ऊपर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं तो वो आपको इसके द्वारा सारी चीज़ें पता लगेंगी। इस वीडियो में आपको दोनों चीज़ पता चलेंगी। तो सबसे पहले तो देखिए, हमें ये पता होना चाहिए कि जो बांध है वो होता क्या है। फ्रेंड्स देखिए, इसे नदी घाटी परियोजना भी कहा जाता है और इसे बांध भी कहा जाता है। ये आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। देखिए वीडियो के अंदर ये मैंने आपका ये सारे इसके ऊपर पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो नदी घाटी परियोजना या बांध क्या होता है। देखो, बांध बांध इसके शब्द से, इसके नाम से ही पता लग रहा है। बांध का मतलब होता है किसी चीज को बांधना या रोकना। तो देखिए, जो परियोजना होती है क्या होती है, जो नदियों की घाटियां होती है उन पर जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, तो वो बड़े बड़े जो बांध बनाए जाते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि उन बांध को बनाकर उसके पानी को रोका जा सके। और नदियों के जो पानी को रोककर उससे क्या, पानी से क्या किया जाता है, उससे जैसे जब बाढ़ जब सूखा पड़ जाता है, पानी की कमी आ जाती है, तो उस समय उस पानी को सिंचाई में यूज किया जाता है, बिजली बनाने में, ऊर्जा में, ऐसी बहुत सारी चीजें जिसके लिए उस बांध के पानी को यूज किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। तो अब देखिए, हम एक एक करके हम हर स्टेट वाइज इसके अंदर हम बांध के बारे में डिस्कस करेंगे। नदियों के बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो आज हम बांध के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले है जम्मू कश्मीर। तो पहले आप मैप पर देखिए जम्मू कश्मीर कहाँ पर है। आप सभी को पता है कि जो जम्मू कश्मीर है वो देखिए, मैं रेड कलर की बाउंड्री से आउटलाइन कर रही हूँ इसकी। देखिए, ये वाला जो एरिया है ये जम्मू कश्मीर में आता है। ये इस तरह इतना जो एरिया है ये जम्मू कश्मीर में आता है। तो इसके अंदर जो चिनाब नदी है, देखिए ये जो ये वाली नदी जो बहती हुई है, इसके साइड में मैंने नाम लिखा हुआ है, ये है चिनाब नदी। चिनाब जो रिवर है उसके ऊपर 3 मेजर बहुत ही प्रमुख इंपॉर्टेंट बांध बनाए गए हैं। ये मैंने इसमें शॉर्ट में फर्स्ट लेटर लिखा है। सबसे फर्स्ट है, बी से है बगलिहार, एस से सलाल और डी से है दुलहस्ती। ये तीनों बांध किसके ऊपर बनाए गए, तीनों ही बांध चिनाब नदी के ऊपर बनाए गए हैं। देखिए, ये चिनाब नदी ये बह रही है और जो यहाँ से जम्मू कश्मीर से इधर हिमाचल में एंटर कर रही है। ये हिमाचल से निकलती है और इधर जम्मू को कवर करते हुए इधर पाकिस्तान में आकर इधर इसमें सिंधु नदी में मिल जाती है। उसके बाद जो व्यास नदी है, व्यास नदी के ऊपर भी इसमें जम्मू कश्मीर में बांध बनाए गए हैं। तो देखिए अब इसमें कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट देखिए, बगलिहार बांध, जो बगलिहार बांध है, सलाल बांध है और दुलहस्ती बांध, ये तीनों ही बांध किस पे बनाए गए, चिनाब नदी के ऊपर बनाए गए हैं। और इसके अलावा जो उरी बांध है वो झेलम नदी के ऊपर बनाया गया है। झेलम नदी पे कौन सा बनाया गया, उरी बांध बनाया गया है। ओके, आगे अब देखिए, नेक्स्ट हमारी स्टेट आती है पंजाब। पंजाब के अंदर देखिए, पंजाब में है रणजीत सागर बांध, या इसी का दूसरा नाम है थीन। थीन बांध है, ये कहाँ पर, रावी नदी के ऊपर बनाया गया है। और जो ये थीन बांध है वो बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड जम्मू कश्मीर, और वह पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर बनाया गया है। अब इसे आप मैप में देखिए, ये देखिए मैं आपको पंजाब दिखा रही हूँ। देखिए, जो मैं ग्रीन कलर से कर रही हूँ आउटलाइन, ये वाला पूरा पंजाब है। ओके, ये देखिए अब इसके अंदर जो इस पंजाब के अंदर जो ये वाली रिवर है, पंजाब में
रावी नदी के ऊपर थीन बांध बनाया गया है। देखिए ये आ रही है रावी नदी, ये देखिए फ्रेंड्स, इधर से आ रही है रावी नदी, इसके ऊपर ये थीन बांध बनाया गया। जो ब्लू कलर से डॉट, जो रेक्टेंगल बनाए गए, ये बांध दिखाए गए हैं। तो ये ऑरेंज कलर से रिवर्स हैं और ब्लू कलर से क्या है, बांध दिखाए गए हैं। तो ये रावी नदी है, इसके ऊपर कौन सा बांध है, थीन बांध बनाया गया है। इसका दूसरा नाम है रणजीत सागर बांध। ओके, नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में देखिए, हिमाचल प्रदेश में बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध है। तो पहले है पोंग बांध, जो व्यास नदी के ऊपर बनाया गया है। तो सबसे पहले तो हम हिमाचल प्रदेश देखते हैं। हिमाचल प्रदेश को देखिए, मैप में देखिए हिमाचल प्रदेश, ये देखिए जो ये वाला है एरिया है, ये पूरा हिमाचल प्रदेश का है। ये वाला एरिया पूरा हिमाचल प्रदेश का। और इस एरिया के अंदर देखिए जो बांध बनाए गए हैं, तो कौन कौन से बांध बनाए गए हैं इस एरिया के अंदर। सबसे पहले तो है व्यास नदी के ऊपर पोंग बांध, व्यास नदी पर पोंग बांध है। और भाखड़ा नागल बांध है। भाखड़ा नागल बांध कहाँ बनाया गया, सतलुज नदी पर बनाया गया है। और यह 520 मीटर लंबा है। और यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर बनाया गया है। और यह भारत का सबसे बड़ा, सबसे लंबा डैम है, लार्जेस्ट डैम है। इसे गोविंद सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। ये इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। जो भाखड़ा नांगल डैम है वो सबसे लंबा डैम है। इसकी लंबाई जो है 520 मीटर इसकी लंबाई है, जो सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। इसके अलावा सतलुज नदी पर ही एक और बांध है, नाथपा झाकरी बांध, ये भी सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। अब देखिए हम इसे मैप में करते हैं डिस्कस। ये देखिए जो ये हिमाचल प्रदेश है, इसके अंदर जो ये वाली नदी है हिमाचल प्रदेश के अंदर, सबसे पहले तो है व्यास नदी, व्यास नदी के ऊपर, और इसके अलावा सतलुज नदी के ऊपर। तो देखिए ये इधर से आ रही है, ये वाली बीच में छोटी सी दिखाई दे रही है, ये ऑरेंज कलर से, ये है व्यास नदी। और ये वाली है सतलुज नदी, ये देखिए इधर से पूरी आ रही सतलुज नदी। तो व्यास के ऊपर तो ये बनाया गया, सतलुज के ऊपर ये दो बांध बनाए गए हैं। ओके, भाखड़ा नांगल और नाथपा झाकरी बांध, ये दोनों सतलुज रिवर के ऊपर बनाए गए हैं। आगे है फ्रेंड्स उत्तराखंड। उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड के अंदर भी इम्पोर्टेंट बांध हैं। एक तो है टिहरी बांध, जो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर, संगम होता है जहाँ पर इन दोनों नदियों का मिलन होता है। तो जहाँ पर इन दोनों नदियों का मिलन होता है, उसके मिलन के ऊपर टिहरी बांध बनाया गया है। और टोलेस्ट डैम या हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगर ऊंचाई के हिसाब से पूछा जाए तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध है, जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। इसके अलावा धौलीगंगा बांध है, जो धौलीगंगा नदी पर ही बनाया गया है। और एक किशाऊ बांध है, जो किशाऊ बांध है, ये है यमुना की सहायक नदी टोंस नदी के ऊपर बनाया गया है। और यह हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर के ऊपर स्थित है। अब देखिए टिहरी बांध, धौलीगंगा बांध और किशाऊ बांध, इन तीनों को हम मैप पर देखते हैं। अब उत्तराखंड देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे पास उत्तराखंड, ये वाला एरिया है उत्तराखंड का। अब इसके ऊपर देखिए जो बांध बनाए गए हैं, इसके ऊपर देखिए एक तो ये वाला बांध है, एक ये वाला, और एक ये इधर ये तीन बांध इसके ऊपर, ये टोंस नदी के ऊपर बनाया गया है। ये उत्तराखंड में बनाए गए बांध हैं। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट बांध हैं उत्तराखंड में, और देखिए कौन से हैं उत्तराखंड में ही और बांध देखिए। एक है रेणुकाजी बांध, ये गिरी नदी पर बनाया गया है। 2000, इससे रिलेटेड पॉइंट्स देखिए, 2019 में इस बांध पर काम शुरू हो गया था। और इस बांध से 6 राज्यों को फायदा होगा। कौन कौन से राज्य हैं, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड, इन राज्यों को इसके रेणुकाजी बांध से फायदा होगा। और जो रेणुकाजी बांध है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर के ऊपर बनाया गया है। इसके अलावा एक है लखवर बांध, जो यमुना नदी पर बनाया गया है, ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। अब ये देखिए रेणुकाजी बांध, और ये गिरी नदी पर, ये देखिए ये गिरी नदी है, ये ये यहाँ पर रेणुकाजी बांध बनाया गया है, ये आर से रेणुकाजी। और ये यमुना नदी के ऊपर बनाया गया है, यमुना नदी पर लखवर बांध, ये L4 लखवर, ये देखिए यहाँ पर ये लखवर बांध है। आप इसको ध्यान से 2-3 बार देखोगे वीडियो को, तो आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे अब देखिए राजस्थान। अब नेक्स्ट हमारा स्टेट आता है राजस्थान। राजस्थान में देखिए कौन कौन से बांध हैं, पहले हम सारे बांध डिस्कस कर लेते हैं राजस्थान के। तो राजस्थान के अंदर एक तो है जवाई बांध, जो लूनी की सहायक नदी, कौन सी नदी है, जवाई नदी पर ही बनाया गया है, लूनी नदी की सहायक नदी है। एक है राणा प्रताप सागर बांध या जवाहर सागर बांध, ये दोनों बांध किस पे बनाए गए, चंबल नदी पर बनाए गए हैं। एक मेजा बांध, ये राजस्थान के भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर बनाया गया, कौन सी नदी है, कोठारी नदी। और माही बजाज सागर बांध, ये माही नदी पर बनाया गया है।
ओके फ्रेंड्स, ये सारे बांध राजस्थान के अंदर बनाए गए हैं। अब हम इस पॉइंट को हम देखिए मैप पर डिस्कस कर लेते हैं। मैप के थ्रू देखिए अब ये वाले पॉइंट्स, ये देखिए ये वाला पूरा हमारा राजस्थान है। ये तो अलग से ही दिखाई दे रहा है, राजस्थान वाला एरिया में पूरा कंप्लीट ये राजस्थान है, बड़ा सारा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको आउटलाइन कर दी है, ये हमारा पूरा राजस्थान है। ओके, अब इस राजस्थान के अंदर देखिए ये कितने अब इसके अंदर देखिए सारे बांध। ये देखिए कोठारी नदी पर कौन सा है, मेजा बांध है। और ये जवाई बांध है, जवाई नदी के ऊपर। इसके अलावा राणा प्रताप और जवाहर सागर, ये दोनों किस पे है, ये चंबल नदी है, चंबल नदी के ऊपर दोनों बांध बनाए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे अब देखिए नेक्स्ट हमारा स्टेट आता है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए कौन कौन से बांध हैं। उत्तर प्रदेश में माता टीला बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध और राजघाट बांध, ये तीनों ही बांध किस पे बनाए गए हैं, बेतवा नदी पर। देखिए फ्रेंड्स, जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है उसी का दूसरा नाम है राजघाट बांध। ये दो ही बांध है, माता टीला और रानी लक्ष्मीबाई। और रानी लक्ष्मीबाई का दूसरा नाम क्या है, राजघाट बांध है। और ये किस पे, बेतवा नदी पर बनाया गया है। इसके अलावा रिहंद बांध है, जो सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर बनाया गया है। रिहंद नदी पर ही बनाया गया है, और जो रिहंद नदी है वो सोन नदी की सहायक नदी है। इसे गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। और यह बांध उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के ऊपर बनाया गया है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम उत्तर प्रदेश को डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए ये वाला हमारा एरिया उत्तर प्रदेश का है। ये देखिए पूरा ये जो एरिया है ये उत्तर प्रदेश का है। अब इसके अंदर देखिए उत्तर प्रदेश के इस वाले एरिया के अंदर आ जाइए फ्रेंड्स। आप देखिए उत्तर प्रदेश के बेतवा नदी के ऊपर और इसके अलावा रिहंद नदी के ऊपर। बेतवा नदी देखिए यहाँ जो ये वाला एरिया है, इस एरिया के अंदर ये बेतवा नदी के ऊपर और इधर ये रिहंद नदी के ऊपर, ये जो ये आ रही है इधर से ये बेतवा नदी है और ये इधर रिहंद नदी है। इसके ऊपर ये रिहंद बांध और ये इसके ऊपर ये बांध बनाया गया है। ओके, आगे अब देखिए झारखंड स्टेट। अब झारखंड में देखिए कौन कौन से बांध हैं। झारखंड में है, एक है तिलैया बांध जो बराकर नदी पर बनाया गया है, दामोदर की सहायक नदी। जो बराकर नदी है वो दामोदर की सहायक नदी है। इसके अलावा मैथान बांध, ये भी किस पे है, बराकर नदी के ऊपर ही बनाया गया है। इसके अलावा पंचेत बांध, ये दामोदर नदी पे बनाया गया है। और मसानजोर बांध, ये झारखंड के दुमका जिले में मयूराक्षी नदी पर बनाया गया है। मयूराक्षी नदी के ऊपर इस बांध को बनाया गया है। किसको, मसानजोर बांध पर बनाया गया, और इसे कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इसको झारखंड को हम देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये वाला जो एरिया है ये झारखंड का एरिया है। ओके, थोड़ा थोड़ा आपको देखो दिखाई दे, क्लियर हो रहा होगा। तो ये सारी यहाँ पे बहुत सारे डैम हैं, बहुत सारी नदियाँ, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, बट आई होप आप इसको जब बार बार देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये वाला जो स्टेट है वो कौन सा है, झारखंड है। और इसके अंदर कौन कौन से डैम बनाए गए झारखंड के अंदर, तिलैया बांध है, मैथान बांध है, पंचेत बांध है और मसानजोर बांध है। ये झारखंड के अंदर, ये देखिए ये दामोदर नदी है और ये इसके अंदर आकर कौन सी मिल गई, बराकर नदी इसके अंदर आकर मिल गई। तो इन दोनों के ऊपर ये 4 बांध बनाए गए हैं। ओके, अब आगे देखिए, अब नेक्स्ट आता है गुजरात। अब गुजरात स्टेट बीच में उड़ीसा रह गया है। पश्चिम बंगाल, पहले पश्चिम बंगाल में देखिए फरक्का बांध या बैराज एक ही जैसा है, एक ही चीज़ है। ये जो गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है, बैराज और बांध एक ही, इसके ही एक ही प्रकार हैं। तो जो फरक्का है वो पश्चिमी बंगाल के, देखिए ये इसमें अलग ही दिखाई दे रहा है। ये वाला पूरा क्या है, हमारा पश्चिमी बंगाल है। इसमें फरक्का देखिए, ये वाला जो ये वाला एरिया, ये F4 फरक्का, ये F लिखा हुआ है यहाँ पर, ये फरक्का है। ये इसके बीच में दोनों के संगम, इसको ऊपर गंगा नदी के ऊपर बनाया गया। जो गंगा नदी यहाँ से बहती हुई आ रही है उसके ऊपर बनाया गया है। कौन सा, पश्चिमी बंगाल में है फरक्का बांध। ओके, आगे देखिए अब उड़ीसा में हीराकुंड बांध है जो महानदी पर बनाया गया है और ये भारत का सबसे लंबा बांध है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि भारत का सबसे लंबा बांध अगर पूछा जाता है तो आपसे, तो वो कौन सा, हीराकुंड बांध है।
इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है और ये संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। और इसे उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। जो महानदी को है उड़ीसा का शोक कहा जाता है, जिसके ऊपर हीराकुंड बांध बनाया गया है। उड़ीसा में ये देखिए, उड़ीसा ये वाला जो स्टेट है वो उड़ीसा है, ये आपको सभी को पता है फ्रेंड्स। ये देखिए ये वाला एरिया जो है उड़ीसा का है और इसके ऊपर ये महानदी आ रही है, ये दिखाई दे रही है महानदी, और इसके ऊपर ये वाला डैम इसके ऊपर बनाया गया है। उड़ीसा के ऊपर हीराकुंड डैम बनाया गया है। ओके, आगे देखिए अब नेक्स्ट हमारा आता है गुजरात। गुजरात में देखिए कौन कौन से बांध हैं। सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर है, उकाई बांध और काकरापारा बांध, ये दोनों किस पे है, ताप्ती नदी के ऊपर स्थित हैं। गुजरात में देखिए, ये देखिए गुजरात का एरिया है, ये देखिए पूरा गुजरात है, यहाँ से इधर से पूरा ये। तो इस गुजरात के अंदर देखिए फ्रेंड्स, ये नर्मदा नदी है, ये इधर ऑरेंज कलर से इसके जस्ट नीचे है ताप्ती नदी। तो इन दोनों के ऊपर बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से बांध हैं? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, उकाई बांध और काकरापारा बांध, ये दोनों ताप्ती नदी पर बनाए गए हैं। आगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखिए कौन कौन से बांध आ रहे हैं। कोयना बांध, महाराष्ट्र में कौन सा बांध है? कोयना बांध कोयना नदी पर, जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर, उजनी बांध भीमा नदी पर। महाराष्ट्र में देखिए फ्रेंड्स कौन से हैं? कोयना नदी पर, जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर और उजनी भीमा नदी के ऊपर है। देखिए महाराष्ट्र, देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा महाराष्ट्र का एरिया है। ये देखिए ये जो यहाँ से स्टार्ट होकर और ये पूरा कंप्लीट, ये इतना बड़ा पूरा महाराष्ट्र है। तो इसके अंदर देखिए फ्रेंड्स, ये वाला महाराष्ट्र है, इसके अंदर गोदावरी, कोयना और भीमा नदी, इन तीनों नदियों के ऊपर ये इधर गोदावरी है, कोयना इधर और इधर ये भीमा, इन तीनों नदियों के ऊपर डैम बनाए गए, तीनों नदियों के ऊपर बांध बनाए गए हैं। कोयना पर कोयना बांध, जायकवाड़ी बांध है गोदावरी पर और उजनी बांध है भीमा नदी पर। ओके, आगे आता है कर्नाटक। कर्नाटक में देखिए अलमाटी बांध, कर्नाटक में अलमाटी बांध या अलमाटी बांध का नाम क्या रख दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री बांध, इसका नाम बदल के लाल बहादुर शास्त्री रख दिया गया है, जो कृष्णा नदी पर है। इसके अलावा शिव समुद्रम बांध है और कृष्णा सागर बांध। शिव समुद्रम और कृष्णा सागर ये दोनों किसमें हैं? कावेरी नदी पर हैं। और तुंगभद्रा बांध ये तुंगभद्रा नदी के ऊपर स्थित है। तो देखिए कर्नाटक में देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये कर्नाटक है, ये देखिए ये वाला पूरा एरिया क्या है? कर्नाटक का है। यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट कर्नाटक है ये। ओके, तो इस कर्नाटक के अंदर देखिए, कर्नाटक में जो बांध बनाए गए हैं वो किस किस रिवर के ऊपर आ रहे हैं? कर्नाटक वाले बांध देखिए, कर्नाटक में है कृष्णा नदी और कावेरी नदी। कृष्णा ये इधर, ये देखिए पूरी कृष्णा आ रही है और इधर से ये कावेरी, और ये वाली जो इधर से आ रही है ये वाली कावेरी नदी। इन दोनों के ऊपर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? कृष्णा के ऊपर अलमाटी बांध है जिसे लाल बहादुर शास्त्री, और कावेरी के ऊपर शिव समुद्रम और कृष्णा सागर बांध है, और तुंगभद्रा नदी के ऊपर तुंगभद्रा बांध है। ओके, आगे अब देखिए नेक्स्ट हमारा स्टेट आता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा स्टेट है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश में देखिए, आंध्र प्रदेश के अंदर आ रहे हैं फ्रेंड्स हमारे श्रीशैलम बांध जो कृष्णा नदी पर है, नागार्जुन सागर बांध बॉर्डर ऑफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा के ऊपर है, और सोमाशिला बांध ये पेन्नार नदी के ऊपर बनाया गया है। कौन कौन से आंध्र प्रदेश के? श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर बांध बॉर्डर ऑफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और सोमाशिला पेन्नार नदी के ऊपर। ये देखिए अब आंध्र प्रदेश में देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए पूरा इधर ये आंध्र प्रदेश है, ये वाला जो एरिया है ये पूरा आंध्र प्रदेश का है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ तक आंध्र प्रदेश है, और इस पे कृष्णा नदी के ऊपर कौन सा बांध बनाया है? कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया है श्रीशैलम। नागार्जुन जो सागर बांध है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये देखिए ये तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश है, इन दोनों के बॉर्डर पर यहाँ पर है नागार्जुन बांध, ये इनके ऊपर ड्रॉ बनाए गए हैं। आगे है केरल, तमिलनाडु इस बीच में है तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में फ्रेंड्स कौन कौन से बांध आ रहे हैं? मैट्टूर बांध जो कावेरी नदी पर है, कलनई बांध जो कावेरी नदी पर है और सबसे पुराना बांध है, मैट्टूर और कलनई बांध। तो देखिए तमिलनाडु में देखिए
कावेरी नदी के ऊपर मैटूर, और ये देखिए फ्रेंड्स ये कावेरी नदी है, इधर से बहती हुई आ रही है। ये देखिए ऑरेंज कलर से दिखाई दे रही है, ये देखिए कावेरी नदी है, इसके ऊपर मैटूर और ये मैटूर बांध और इसके ऊपर कलनई बांध कावेरी नदी के ऊपर ही दोनों बनाए गए हैं। ये तमिलनाडु में स्थित हैं। ओके, ये तमिलनाडु का एरिया है। जो हमारा नीचे वाला एरिया है पूरा, ये क्या है, ये वाला जो पूरा स्टेट है ये तमिलनाडु है, ये यहाँ तक। ओके फ्रेंड्स, आगे आता है तमिलनाडु के बाद देखिए अब केरल। केरल में देखिए इडुक्की बांध जो पेरियार नदी के ऊपर है, और ये सबसे बड़ा आर्क डैम, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्क डैम है, आर्क बांध है। मुल्ला पेरियार, ये पेरियार नदी पर है। बानसुरा सागर बांध ये काबिनी नदी के ऊपर बनाया गया है। इडुक्की, मुल्ला पेरियार और बानसुरा, इडुक्की और मुल्ला पेरियार पेरियार नदी के ऊपर है। बानसुरा सागर बांध काबिनी नदी के ऊपर बनाए गए हैं। इन्हें केरल में देख लीजिए, पेरियार रिवर के ऊपर देखिए, ये छोटा सा इधर ये जो लास्ट में कॉर्नर में है, जो ये हमारा ये क्या है, इधर देखिए ये केरल है ये वाला पूरा, और इसके ऊपर ये पेरियार नदी बह रही है। पेरियार नदी के ऊपर ये बांध बनाए गए हैं। आगे है तेलंगाना। तेलंगाना में देखिए पोचमपाद बांध है जो गोदावरी नदी के ऊपर है, और इसे राम सागर बांध भी कहा जाता है। पोचमपाद गोदावरी नदी पर, जिसे श्री राम सागर बांध भी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, पोचम बांध ये पूरा क्या है, तेलंगाना है ये वाला एरिया। इसमें ये गोदावरी नदी के ऊपर पोचम बांध ये बनाया गया, पी से पोचम बांध बनाया गया है, जो कहाँ पर है, गोदावरी नदी के ऊपर बनाया गया है। और इसी डैम का नाम है श्री राम सागर बांध भी इसे कहा जाता है। मध्य प्रदेश में देखिए गांधी सागर बांध चंबल नदी के ऊपर, और इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। गांधी सागर और देखिए फ्रेंड्स ये गांधी सागर है, और इधर ये नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। ये देखिए मैप में देखिए ये वाला एरिया पूरा क्या है, ये वाला पूरा एरिया है मध्य प्रदेश का। इसके अंदर देखिए फ्रेंड्स जो ये वाली रिवर आ रही है, ये देखिए चंबल नदी आ रही है, इसके ऊपर जो सबसे नीचे वाला जो डैम है ये चंबल नदी पर है, और इधर ये नर्मदा नदी है। ये वाली कौन सी है, नर्मदा, जो ये नदी है ये नर्मदा है। और इसके ऊपर नर्मदा नदी के ऊपर कौन सा है, चंबल नदी के ऊपर तो गांधी सागर है, और नर्मदा नदी के ऊपर इंदिरा सागर बांध बनाया गया है। और लास्ट बांध देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर कल्पोंग बांध है, जो अंडमान का सबसे बड़ा बांध है, जो कल्पोंग नदी के ऊपर ही बनाया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स ये अंडमान है, यहाँ पर एक कल्पोंग नदी बह रही है, और इसके ऊपर कौन सा कल्पोंग बांध बनाया गया है। तो फ्रेंड्स ये आज हमारा बांध का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजेंगे, ताकि मैं आपके लिए और आगे और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। अगर किसी प्रकार का डाउट है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो आप इन्हें ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस तैयार कर सकूं, इससे मुझे मोटिवेशन मिले। फ्रेंड्स ये देखिए मैं आपको एक बार फिर से दिखा रही हूँ सारे पॉइंट्स इसके। आप इनको चाहो तो रोक कर इसकी क्या कर सकते हो, इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए ये मैंने सारे नोट्स तैयार किए हुए हैं। देखिए आप इसको अच्छे से देख लीजिए सारे, ये इसकी परियोजनाएं हैं। ये देखिए सारे स्टेट वाइज इसमें अलग अलग लिखा हुआ है, हर स्टेट के सारे अलग अलग बांध लिखे हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर बनते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए फ्रेंड्स, ये रेणुकाजी बांध है, ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड। ओके फ्रेंड्स, अब इधर देखिए ये झारखंड का ही चल रहा है, इधर ये पश्चिमी बंगाल, फिर उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, और ये लास्ट पेज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार आइलैंड। और ये आपका मैप है जो मैंने आपको अभी सारे पॉइंट्स इसके समझाए हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें। ओके, थैंक यू।